श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। श्राद्ध की विधि, विहित और निषिद्ध ब्राह्मण तथा मनवादी एवं युगादि पुण्यतिथियों का वर्णन। आनर्त ने पूछा, मुनीश्वर, सब मनुष्यों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भृत यज्ञ ने कहा, उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। छल कपट चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध न करें। अपनी वर्णोचित वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्र करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य परायण ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उनके अभाव में ब्रह्म ज्ञान परायण अग्निहोत्री वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। जिनका कोई अंग विकल न हो, जो निरोग संयम रखने वाले तथा पवित्र हों, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं। जो किसी अंग से हीन हो या जिनका कोई अंग अधिक हो, जो सर्वभक्षी हों, निकाले गए हों, जिनके दांत काले हों अथवा जिनके दांत गिर गए हों, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी को नष्ट करने वाले हों, जिनमें वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिनके नख खराब हो गए हों, जो रोगी निर्धन दूसरों की हिंसा करने वाले, दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कर्मों में संलग्न, शोचाचार से शून्य, अत्यंत लंबे, अति दुर्बल, अति मोटे, अधिक रोम वाले अथवा रोम रहित हों, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग दें। जो पितरों का गौरव रखना चाहें, उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो पराई स्त्री में आसक्त, शूद्र जाति स्त्री से संपर्क रखने वाले, नपुंसक, मलिन, चोर, क्षत्रिय तथा वैश्य की वृत्ति वाले, माता पिता का त्याग करने वाले, गुरु स्त्री गामी, निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले, कृतघ्न, खेती करने वाले, शिल्प से जीविका चलाने वाले, भाला बेचकर या भाला चलाकर जीने वाले, चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं जो श्राद्ध कार्य में प्रशस्त माने गए हैं। तृणाचिकेत, नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का जप करने वाले, 6 अंगों के ज्ञाता, त्रिसुपर्ण अथवा ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हों, वे धर्मद्रोण, धर्मशास्त्र के पाठक, पुराण वेता ज्ञानी, ज्येष्ठ साम के ज्ञाता, अथर्व शीर्ष के विद्वान, ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाले, उत्तम कर्म परायण, सघ प्रक्षालन, तत्काल पात्र धो डालने वाले, अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले, शुक्ल गौरवर्ण अथवा शुक्ल जातीय, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्ठान खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण पंक्ति पावन, पंगत को पवित्र करने वाले जिन जानने चाहिए। वे पितरों की तृप्ति करते हैं, इसीलिए थोड़ी विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार में जो श्रेष्ठ हों, उन्हीं को श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके स्वयं भाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करें और विश्वेदेव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे।
दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करें। आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः भक्तहुता भक्त्याहुता मया चेव त्वं चापि व्रत भाग्य भव। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारे, और हे ब्राह्मण देव, आप ही व्रत के भागी क्रोध रहित शोच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हों। तत्पश्चात अपस्वय भाव से पितरों के लिए तथा मातामह आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। श्राद्ध से ब्राह्मण का चरण स्पर्श श्रद्धा से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके कहे, विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता पितामह तथा प्रपितामह आप में स्थित होकर पधारें और आप ही ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करके घर आवे। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। यजमान भी शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वह रात बीत जाने पर प्रातः काल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्याय बंद रखे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग दे। तदंतर जब दोपहर बीतने पर कुतुब संज्ञक मुहूर्त आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करे। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करे। पवित्र सुंदर एकांत गृह में, जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीची हो, जहां पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलि विश्व देव के अनुसार यथा योग्य विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ हो अथवा दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जहां घर घराहट की ध्वनि, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है, विशेषतः पंक्ति भेद किया जाता है, जहां ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता तथा दान देता है, वह श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिया हुआ तिल मिश्रित जल भी उसके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है, उनका वर्णन करता हूं। अश्वनी शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ और भादों की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन चैत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ये मनवादी तिथियां कही गई हैं। इनमें स्नान करके जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल या कुश मिश्रित जल भी देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला नवमी तथा वैशाख शुक्ला तृतीया, माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया, ये क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां भी हैं।
ये स्नान, दान, जप, होम और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न करने वाली और महान फल देने वाली होती हैं। जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं, उस समय अक्षय पुण्यदायक विषुप नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर जाते हैं, उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरी पर जाना संक्रांति कहलाता है। ये सब स्नान, दान, जप और होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और युगादि तिथियों का वर्णन किया गया। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता के लिए नियम, एकोद्दिष्ट और स्वपिंडीकरण के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातों का निर्देश। भृत्युग कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के चरण का जल जो भूमि पर गिरता है, उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणों तक से भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्रों में जल पीते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, फल, जल और अन्न गिरता है, उसे उससे पशु, पक्षी, सर्प, कृमि और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। अपने कुल में उत्पन्न हुए जो पुरुष अपमृत्यु से मरे हैं अथवा जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए पूर्वज हैं, वे ब्राह्मणों के उच्चिष्ट पात्र धोने से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते हैं। जो संस्कारहीन होकर मरे हैं अथवा जो कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले हैं, उन उच्चिष्ट भागी पुरुषों के लिए वह अन्न है जो कुशों पर बिखेरा जाता है, उससे विक्रांत कहते हैं। विक्रांत देने से वे सब के सब तृप्त होते हैं। श्राद्ध कर्म में जो मंत्र, काल और विधि आदि की त्रुटि रह जाती है, उसकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से होती है। अतः विद्वान पुरुष जो दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। अतः विद्वान पुरुष को दक्षिणा रहित श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। श्राद्ध संबंधी दान देकर श्राद्ध कर्ताओं को और श्राद्धान भोजन करके ब्राह्मण को न तो स्वाध्याय करना चाहिए और न दूसरे से ग्राम में ही जाना चाहिए। जो श्राद्धान भोजन करने वाला तथा श्राद्ध करता मनुष्य मैथुन का सेवन करता है, उससे पितर 1 वर्ष तक वीर्य भोजन करते हैं, उसमें संदेह नहीं है। जो अधम मनुष्य श्राद्ध करके अथवा श्राद्धान भोजन करके दूसरे ग्राम में जाता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध का निमंत्रण आने पर ब्राह्मण को अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मोहवश भोजन कर लेता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। यजमान को भी श्राद्ध करके दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो दोबारा भोजन कर लेते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो श्राद्ध भोजन अथवा श्राद्ध दान करके युद्ध या कलह करता है, वह उस संपूर्ण श्राद्ध को व्यर्थ कर देता है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को निश्चय करते समय दोहित्रों, देवतों को प्रथम स्थान दिया है। अतः दोहित्र यदि पवित्रता से रहित हिनांग अथवा अधिकांग भी हो, तो पितरों के संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौओं को रचा है। अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध और घी उत्तम माना जाता है। विधाता ने मानव प्रजा की सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। इसीलिए वे श्राद्ध में उत्तम एवं
पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं। देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विश्व देवों को बनाया है, अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। वे विधि पूर्वक तृप्त किए जाने और प्रथम पूजित होने पर श्राद्ध में जो छिद्र दोष उत्पन्न होते हैं उनका नाश कर देते हैं। जो मनुष्य इन सब वस्तुओं से सांगोपांग श्राद्ध का अनुष्ठान करता है, उसका वह श्राद्ध घर में ही गया श्राद्ध के समान फल देता है। शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध करता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन भाव से भोजन करे। श्राद्धान का भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। जो श्राद्ध करता पुरुष सूर्य अस्त होने पर भोजन करता है, उसका वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, अतः रात में भोजन नहीं करना चाहिए। आनर्त ने कहा, महामते, अब आप एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि बताइए और पारण पार्वण का भी पर्ण का भी जैसा विधान कहा गया है उसका वर्णन कीजिए। व्रत यज्ञ बोले, अस्थि संचयन के पहले 3 श्राद्ध बताए गए हैं। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो वहां एक श्राद्ध करें। फिर मार्ग में जहां विश्राम कराया गया हो वहां एक श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात अस्थि संचय के स्थान पर तृतीय श्राद्ध करना उचित है। ये इसके सिवाय मृत्यु के प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम अथवा 11वें दिन भी एक एक श्राद्ध किया जाता है। इस प्रकार सब मिलकर 9 श्राद्ध होते हैं। वेतरणी दान की प्राप्ति होने पर प्रेत तृप्त होता है। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित होता है, उसमें अग्निकरण की क्रिया भी नहीं की जाती। एकोदिष्ट बिना आवाहन के ही करना चाहिए। एक बार तृप्त हसी स्वदितम, क्या आप तृप्त हो गए, भोजन स्वादिष्ट लगा न, इत्यादि रूप से तृप्ति विषयक प्रश्न करना चाहिए। फिर आभिरयम आभिरयम ताम कहकर ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए। जिसका अग्रभाग कटा या फटा हो ऐसे कुश पत्र को बीच से काटकर 2 तृण के रूप में कर लें और उसी को पवित्री बनावें। एकोदिष्ट में ऐसी ही पवित्री बनाने का विधान है। आसन आदि के अर्पण करते समय सर्वत्र पितः इस प्रकार संबोधनांत संबोधनांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में पिता तृप्तयताम का पितृ शब्द को प्रथमांत रूप का प्रयोग करना चाहिए। संकल्प वाक्य में पितरे इस प्रकार चतुर्थ्यंत रूप का उच्चारण करना चाहिए और अक्षयोदक दिलाते समय पितुः इस षष्ठ्यंत रूप का प्रयोग करना उचित है। इसी प्रकार जहां पितः का प्रयोग होता है ऐसे स्थलों में सर्वत्र अमुक गोत्र इस प्रकार स्वरांत संबोधनांत उच्चारण करना चाहिए। तर्पण में गोत्र का संकल्प वाक्य में गोत्राय का और अक्षय वाक्य में गोत्रस्य का उच्चारण उचित है। ऐसे ही अर्घ्य आदि देते समय अमुक गोत्र के साथ अमुक शर्मन का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण में शर्मा संकल्प वाक्य में शर्मणे तथा और अक्षयोदक त्याग के समय शर्मणः का प्रयोग उचित है। इसी प्रकार माता के लिए क्रमशः आसन, तर्पण, संकल्प एवं अक्षय वाक्य में मातः, माता, मात्रे और मातहु का प्रयोग आवश्यक है। उसके साथ गोत्र का
विशेषण लगाने पर अमुक गोत्रे, गोत्रा, गोत्राए तथा गोत्रयाः का प्रयोग करना चाहिए। माताओं के नाम के साथ देवी का प्रयोग करना हो तो उक्त स्थलों में क्रमशः देवी, देवी, देव्या और देव्याः का प्रयोग करना उचित है। इस तरह यथास्थान प्रथमा आदि विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का यथाविभक्त प्रयोग श्रद्धा की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो श्राद्ध विभक्ति का ठीक प्रयोग किए बिना ही किया जाता है, वह नहीं किए हुए के समान है। पितरों को उसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः विज्ञ ब्राह्मण को यत्न पूर्वक यथोक्त विधियों के प्रयोग के साथ श्राद्ध विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर वर्ष के पश्चात सपिंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान होना चाहिए। यदि वर्ष के भीतर कोई विवाह आदि अभ्युदयिक कार्य आने वाला हो तो वर्ष पूर्ण होने के पहले भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। सपिंडीकरण श्राद्ध पारणोक्त विधि से किया जाता है, किंतु इसमें विश्व देवों का आवाहन आदि नहीं होता। प्रेत के पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीन उसके प्रधान देवता हैं। राजन इसमें राजन उसके प्रेत के उद्देश्य से एकोदिष्ट करना चाहिए। प्रेत के लिए जो अर्घ्य पात्र निश्चित किया गया हो, उसे लेकर उसके पिता आदि के तीनों अर्घ्य पात्रों में विधि पूर्वक उसका जल आदि डालें। इसी प्रकार प्रेत पिंड के 3 भाग करके तीनों पितृ पिंडों में एक एक भाग मिलावें। उस समय ये समानः इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करता रहे। तत्पश्चात पिता से लेकर प्रपितामह पर्यंत सबके लिए क्रमशः अविनेजन अवनेजन देकर पुनः गंध पुष्प आदि सब कुछ निवेदन करे। चौथा, अवेजन पात्र न दे। कोई कोई प्रेत को लक्ष्य में रखकर चौथा अवनेजन भी देते हैं, परंतु यह मेरा मत नहीं है। सपिंडीकरण के बाद क्षय तिथि और शस्त्रहत के लिए चतुर्दशी तिथि को छोड़ और कभी एकोदिश श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो सपिंडीकृत प्रेत के लिए पृथक पिंडदान करता है, उसका वह श्राद्ध नहीं किए हुए के तुल्य है। यह वैसा करके पितृ हत्या के पाप का भागी होता है। जिसके पिता मर गए हों और पितामह जीवित हों, वह पहले पिता का नाम लेकर फिर पितामह का उच्चारण करे। उस समय पितामह प्रत्यक्ष भोजन करके सपिंडी प्रत्यक्ष भोजन करके पिंडी ग्रहण करे। पितामह के क्षय तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, एकोदिष्ट नहीं। अपने पिता को छोड़कर किसी प्रकार पितामह को पिंड देना उचित नहीं है। उस दशा में पितामह का एकोदिष्ट श्राद्ध न करने से पितरों की ओर से तनिक भी भय नहीं मानना चाहिए। पिता की मृत्यु हो गई हो तो प्रत्येक अमावस्या को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। पिता की मृत्यु हो जाने पर जब तक उसका सपिंडन वार्षिक श्राद्ध न हो जाए, तब तक बीच में पिता आदि पितरों का पारण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उस बीच में श्राद्ध पक्ष महालय आवे तो उसमें पितामह आदि का भी श्राद्ध करना चाहिए। पिता को साथ रख कर नहीं, क्योंकि पिता का सपिंडीकरण न होने से पितरों की श्रेणी में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सपिंडन की आवश्यकता 3 गति। भीष्म द्वारा मृत्यु के बाद भी स्थिति का निरूपण। भृत यज्ञ कहते हैं, प्रतपिंडों
पितृपिंडों के साथ प्रेत के पिंड का मेलन करने से प्रेत को सपिंड पितरों के साथ बैठकर पिंड ग्रहण का अधिकारी बनाया जाता है। इस कारण जब तक सपिंडता नहीं होती तब तक उसके प्रेत भाव की निवृत्ति भी नहीं होती। इसीलिए मुनियों ने सपिंडीकरण श्राद्ध को आवश्यक बताया है। जीव अन्यत्र जाकर जिस जिस योनि में जन्म लेता है वहीं रहकर अपने पूर्व वंशजों द्वारा दी हुई प्रत्येक वस्तु को अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है। अनर्थ ने पूछा, जिस मनुष्य का यहाँ कोई पुत्र नहीं है उसके सपिंडीकरण कैसे करना चाहिए उसका सपिंडीकरण कैसा करना चाहिए? भरत यज्ञ ने कहा, जिसका यहाँ कोई औरस पुत्र नहीं है वह चारों पितरों में से चौथा कैसे हो सकता है? वह दूसरों द्वारा खींच तान में पड़कर इधर उधर ले जाया जाता है, इसीलिए प्रेत कहलाता है। पुत्र भाई अथवा उसकी पत्नी को ही उसका सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा वह किसी तरह पितरों में मिलकर चतुर्थ स्थान नहीं प्राप्त करता। मनीषी पुरुष कर्म लोप की अपेक्षा क्षेत्रज्ञ आदि 11 प्रकार के पुत्रों को पुत्र का प्रतिनिधि बताते हैं, अतः उन्हीं के द्वारा क्रिया करनी चाहिए। राजेंद्र, यदि समय पर प्रेत की उत्तर क्रिया सविधि न हो सके तो प्रेतत्व विनाशक नारायण बलि का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे अपमृत्यु को प्राप्त हुए अथवा आत्मघात करने वाले मनुष्यों के लिए ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि का अनुष्ठान कराना आवश्यक होता है, उसी प्रकार उसका भी करना चाहिए। अनर्थ ने पूछा, महामते, मनुष्य यहाँ कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? किस कर्म से वह स्वर्ग या नरक में जाता है अथवा महाभाग कैसे उसकी मुक्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भरत यज्ञ ने कहा, राजन, इस जगत में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, धर्मी, पापी तथा ज्ञानी। इन तीनों की पृथक पृथक 3 गतियां मानी गई हैं। धर्म से स्वर्ग, पाप से नरक और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने शांतनु नंदन पितामह भीष्म से इसी विषय में इस प्रकार पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यमलोक में कितने नरक बताए गए हैं? उन सब में जीव किस पाप से जाते हैं? भीष्म बोले, वत्स, यमलोक में प्रधानतः 21 नरक बताए गए हैं, जिनमें जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जाते हैं। वहां चित्र और विचित्र नामक 2 लेखक हैं। चित्र सब प्राणियों का धर्म लिखते हैं और विचित्र यत्न पूर्वक सब पातकों का उल्लेख करते हैं। धर्मराज के 8 दूत हैं जो सदा अपने वश में आए हुए मनुष्यों को मृत्यु लोक से यमलोक ले जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, कराल, विकराल, वृकनाश, महोदर, सौम्य, शांत, नंद और सुवाक्य। इनमें पहले के 4 दूत बड़े भयंकर बताए गए हैं। ये सब पापियों को यमलोक में ले जाते हैं। शेष 4 सौम्य रूप और सौम्य शरीर धारण करने वाले हैं। वे धर्मात्मा मनुष्यों को विमान द्वारा धर्मराज के नगर में ले जाते हैं। इन सब के असंख्य किंकर हैं। इनकी सहायता के लिए यम ने ज्वर से लेकर यक्ष्मा तक 108 रोग बनाए हैं। वे रोग ही पहले जाकर मनुष्य को अपने वश में करते हैं। तत्पश्चात यमदूत सब लोगों से अलक्षित रहकर वहां जाते हैं और नाभि के मूल भाग में स्थित हुए वायु रूपधारी सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को लेकर यमलोक के मार्ग से जाते हैं। वहां पापी जीव को वे भूमि पर खड़ा करके
पैदल चलाते हैं। यमलोक में जाने के 86,000 मार्ग हैं। उन सब में पहले सब ओर से बहती हुई वेत्रणी नदी प्राप्त होती है, जिनमें जिसके एक स्तोत्र में रक्त और तीखे अस्त्र शस्त्र बहते हैं। जो मनुष्य मृत्यु काल में ब्राह्मण को धेनु दान करते हैं, वे उसी की पूंछ पकड़कर उस नदी के पार हो जाते हैं। दूसरे लोगों को वह 100 योजन विस्तृत नदी हाथों से ही तैरकर पार करनी पड़ती है। वैतरणी का दूसरा स्तोत्र जल में है। उस मार्ग से धर्मात्मा पुरुष ही यात्रा करते हैं। जो लोग मृत्यु काल में गोदान करते हैं, वे उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी के पार होते हैं। दूसरे गोदान रहित पुरुष अपनी बाहों से ही तैर कर उसके पार होते हैं। वैतरणी पार होने पर पापी और धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग हो जाते हैं। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते हैं और पुरुष के धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग अलग हो जाते हैं। पापी पाप मार्ग से पैदल जाते हैं और धर्मात्मा धर्म मार्ग से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर यात्रा करते हैं। वैतरणी के उस पार 5 योजन विस्तृत 80 पत्र नामक वन है, जो पापियों को महान दुख देने वाला है। वहां एक एक वृक्ष की एक एक टहनी में लोहे की के ही 100 पत्ते हैं, जो तलवार की तरह सब ओर से मनुष्यों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जिन दुरात्माओं ने दूसरों का धन और पराई स्त्री का अपहरण किया है, उनको 80 पत्र वन की यातना सहनी पड़ती है। 9 श्राद्धों से छुटकारा मिलता है। उसके आगे बहुत ऊंचा सुविख्यात कुटशालमली है, जो सब ओर से कांटों से भरा हुआ है। सदा निर्दयतापूर्ण बर्ताव करने वाले विश्वासघाती मनुष्य उस वृक्ष की डाल के नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और नीचे आग जलाकर उन्हें दिन रात संताप दिया जाता है। एकादशः श्राद्ध करने पर उस कष्ट से छुटकारा मिलता है। वहां से आगे भयानक आकार वाला नरक है, जो तेल यंत्र के समान है। उसमें ब्रह्म हत्यारे तथा अन्य अन्य पाप कर्मी जीव पेरे जाते हैं। द्वादशाह श्राद्ध एवं दान करने पर जीव को उस संकट से छुटकारा मिलता है। उसके बाद बहुत से लोहे के तपे तपाए खंबे खड़े किए गए हैं। पराई स्त्रियों से में अनुरक्त होने वाले मनुष्यों को उन खंबों का आलिंगन करना पड़ता है। मासिक श्राद्ध करने से जीव उस कष्ट से छुटकारा पाता है। उससे आगे लोहे के समान दाणों वाले भयंकर कुत्ते खड़े रहते हैं, जो मांस भक्षी मनुष्यों को खाते हैं। त्रैपक्षी श्राद्ध करने पर उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिलती है। तदंतर लोहे की सी चोंच वाले कौवे उपस्थित रहते हैं, जो उन मनुष्यों की आंखें नोच लेते हैं या फाड़ देते हैं, जिन्होंने आसक्ति पूर्वक पराई स्त्रियों की ओर दृष्टिपात किया है। द्वितीय मासिक श्राद्ध के द्वारा उस कष्ट से रक्षा होती है। तदंतर शालमली कूट और अन्य लोहकटक है। चुगली करने वाले मनुष्य उनके बीच से ले जाए जाते हैं। त्रैमासिक श्राद्ध द्वारा उस यातना से बचाव होता है। उसके बाद रौरव नाम से प्रसिद्ध महाभयंकर नरक है। उसमें बड़ी भारी पीड़ा होती है। ब्रह्म हत्या करने वाले पापियों को उसी नरक में डालने का आदेश दिया जाता है। कृतघ्न पुरुष भी उसी में
ऊपर पैर और नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। चातुर्मासिक श्राद्ध के दान से उस संकट से छुटकारा मिलता है। तदंतर कुंभी पाक नामक भयंकर आकार वाला नरक है, जो लोग यहाँ दंभ और पाखंड में संलग्न एवं नर हत्या करते देखे जाते हैं, वे कुंभी पाक में खोलते हुए तेल में डाल दिए जाते हैं। उष्णाण मासिक श्राद्ध के द्वारा उससे मुक्ति प्राप्त होती है। विश्वासघाती मानव रौद्र नामक नरक में गिरते हैं और षडमासिक श्राद्ध के दान द्वारा उस संकट से छुटकारा पाते हैं। दूसरा नरक सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ है, जो इस संसार में पाखंड फैलाते हैं। वे नीच मनुष्य उसी में गिराए जाते हैं। सप्तम मासिक श्राद्ध में दिए हुए दान के द्वारा उस संकट से मुक्ति मिलती है। उससे भिन्न तन्वर्तक नामक नरक बताया गया है, वे जो वेदों को नष्ट करने वाले साधु पुरुषों के निंदक और दुरात्मा हैं। उनकी जीभ को आग में तपाए हुए संडसों द्वारा उखाड़ लिया जाता है। जो लोग अपना काम बनाने के लिए और दूसरे के लिए भी झूठ बोलते हैं, उनके सब अंगों को वहां कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। अष्टम मासिक श्राद्ध के दान द्वारा उनकी उस संकट से मुक्ति होती है। उसके बाद महातप्त अग्निकूप नामक अत्यंत भयंकर नरक है, जिसमें झूठी गवाही देने वाले मूढ़ मानव गिराए जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर वहां की भयंकर यातना सहन करते हैं। नवम मासिक श्राद्ध उनको परम आह्लाद प्रदान करने वाला होता है। उस नरक के आगे दूसरा भयानक नरक है, जो सब और लोहे की कीलों से भरा हुआ है। वहां आग लगाने और स्त्री हत्या करने वाले पापात्मा यमदूतों की मार खाते और दुख से आतुर होकर चारों ओर भागते हैं। दशम मासिक श्राद्ध के द्वारा उन्हें उस संकट से छुटकारा मिलता है। तत्पश्चात अंगार राशि से व्याप्त भयंकर नरक है। उसमें स्वामी से द्रोह करने वाले मनुष्य सब ओर से घुमाए जाते हैं। एकादश मासिक श्राद्ध का दान उन्हें इस संकट से बचाता है। उसके बाद तपी हुई बालू से भरा हुआ एक भयंकर नरक है, जो मनुष्य स्वामी को आया हुआ देख उनकी यथा योग्य सेवा न करके भाग खड़े होते हैं। वे वहां दुखी होकर यातना भोगते हैं। उनके पास द्वादश मासिक श्राद्ध पहुंचता और उन्हें संकट से बचाता है। मरे हुए पुरुष के लिए उसके भाई बंधुओं द्वारा वर्ष के भीतर जो कुछ भी अन्न और जल दिया जाता है, उसे वे यमलोक के मार्ग में भोगते हैं। तत्पश्चात वर्ष पूरा होने पर वे धर्मराज के समीप पहुंचकर अपने शुभाशुभ कर्म का फल पाते हैं। इस प्रकार 15 नरकों का सेवन करके मनुष्य पुनः मृत्यु लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। जो लोग हेतुवादी कोरे तर्क का सहारा लेने वाले हैं, उनका जन्म विदेश में भारतवर्ष से भिन्न देश में होता है। नित्य तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। जो स्वामी से द्रोह रखने वाले हैं, जो कुराज्य में जन्म पाते हैं, एकोदिष्ट श्राद्ध से उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य देवता पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही भोजन करते हैं और उन्हें उस पाप के कारण ऐसे देश में जन्म लेना पड़ता है जो दुर्भिक्ष से पीड़ित रहता हो, ऐसे लोगों को उनकी श्याह तिथि में श्राद्ध होने पर तृप्ति प्राप्त होती है। जो लोग परस्पर अनुराग पूर्वक रहने वाले पति पत्नी
में एक दूसरे से झूठी बातें कहकर भेद कलह एवं फूट पैदा करते हैं, उनको दुष्टा स्त्री प्राप्त होती है, जो कि एक बात कहने पर क्रोध पूर्वक 10 बात सुनाती है। ऐसे लोगों को कन्यादान के फल से सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य कन्यादान में विघ्न डालते हैं अथवा कन्या का विक्रय करते हैं, वे केवल कन्याओं को जन्म देते हैं, पुत्र को नहीं। उनकी वे कन्याएं पुंजचली, विधवा और दुर्भाग्यवती होती हैं। उन्हें भी कन्यादान का फल प्राप्त होने से ही सुख मिलता है। जिन्होंने रत्नों और शास्त्रों की चोरी की है, वे निर्धन, गूंगे, लंगड़े और अंधे होते हैं। शास्त्र दान के पुण्य से उन्हें सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मृत्यु लोक में स्पष्ट दिखाई देने वाले नरक बताए गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नरकों और पापों से मुक्त होने का उपाय तथा भगवान जलशाही की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, नरकों के स्वरूप का वर्णन तो मुझे बड़ा भयानक प्रतीत हुआ है। उन पापी जीवों को भी कैसे नरक यातना से छुटकारा मिल सकता है? किन व्रतों, नियमों, हवन आदि कर्मों तथा तीर्थों के सेवन से उनकी सद्गति हो सकती है? भीष्म जी ने कहा, वत्स इस यमलोक इस लो वत्स इस लोक में जिनकी हड्डियां गंगा जी में डाली जाती हैं, वे नरक में हों तो भी वहां की आग उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जिनके नाम से उनके पुत्र गंगा तट पर श्राद्ध करते हैं, वे विमान पर चढ़कर नरक से ऊपर चले जाते हैं। जो पापों का शास्त्रोक्त प्रायश्चित करते हैं तथा जो स्वर्ण आदि दान देते हैं, उनको भी नरक की प्राप्ति नहीं होती। शेष मनुष्य अपने कर्म का यथोचित फल भोगते हैं। जो अपने स्वामी के आगे खड़े हो धरा तीर्थ रणभूमि में प्राण त्याग करते हैं, वे नरकों से बहुत दूर उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य काशी, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, नागरपुर, हाटकेश्वर क्षेत्र या चमत्कारपुर, प्रयाग अथवा प्रभास क्षेत्र में शरीर छोड़ते हैं, वे नरक को नहीं देखते। जिसके वंश उसकी मृत्यु तिथि को जिसके वंशज उसकी मृत्यु तिथि को नील वर्ष का उत्सर्ग करते सांड छोड़ते हैं, वह नरक को नहीं देखता। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हैं, उन मनुष्यों को यथा योग्य भोजन देता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का हृदय में ध्यान करते हुए मनुष्यों को यथा योग्य भोजन देता है, वह भी नरकों को नहीं देखता। जो सूर्य के वृक्ष राशि पर रहते हुए ज्येष्ठ मास के में जल का और मकर संक्रांति होने पर माघ में तिल की गाय का दान देता है, उसे नरक का दर्शन नहीं होता। सोमवार के दिन या चंद्र ग्रहण के समय समुद्र और सरस्वती नदी के संगम में स्नान करके जो सोमनाथ का दर्शन करता है, वह नरक में नहीं जाता। रविवार को एवं सूर्य ग्रहण के समय जो कुरुक्षेत्र में स्नान करता है, वह नरकों को नहीं देखता। जो कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में मौन भाव से तीनों पुष्कर तीर्थों की परिक्रमा करता है, वह नरक नहीं देखता। मकर संक्रांति होने पर रविवार को जो चंडीश्वर का दर्शन करते हैं, वे मनुष्य नरक में नहीं जाते हैं। जो गाय को कीचड़ से ब्राह्मण को जीविका न होने के कारण दास्ता करने से और द्विज को वध स्थान से छुड़ा देते हैं, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौ और ब्राह्मण को वध से और साधु ब्राह्मण को भय चोरों के भय से जो मुक्त करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो विल द्वार पर
शयन के लिए उपस्थित हुए जलशायी भगवान विष्णु का दर्शन करता है, वह पापी हो तो भी पाप से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण लोकों के आश्रय भूत परम पवित्र विल द्वार में स्नान करके जो शेषशय्या पर शयन करने वाले श्री हरि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वर्षा के 4 महीने तक जल में शयन करने वाले देवेश्वर विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह इस लोक में फिर जन्म नहीं लेता। वहां विल द्वार के या जल मात्र में पहले के महाभाग मुनि ने भगवान शेषशय्याई की आराधना की और उनके शुभ निवास स्थान में मृतिका ग्रहण की शुभ निवास स्थान से मृतिका ग्रहण की। उस इससे वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हुए। सब तीर्थों और संपूर्ण यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है, वही फल चौमासे में भगवान शेषशायी की पूजा से भी प्राप्त होता है। गौशाला में मृत्यु को प्राप्त हुए मनुष्य जिस फल को पाते हैं, वही चौमासे में जलशायी की पूजा से भी पा लेते हैं। उन देवादिदेव निर्गुण गुण स्वरूप अव्यक्त अप्रेमय सर्वदेवमय सर्वेश्वर सबके एकमात्र आवास स्थान तथा संपूर्ण भूतों के आत्मा श्री हरि को नमस्कार है। उन भगवान विष्णु के शयन और बोधन के दिन एकादशी तिथि में जो कुछ भी उत्तम कर्म किया जाता है, वह अविनाशी होता है। उस दिन जो अन्न खाता है, वह मनुष्य पापात्मा है। अतः विज्ञ पुरुष को अन्य एकादशी तिथि में तिथि के आने पर भी प्रयत्न पूर्वक अन्न से बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चातुर्मास्य व्रत के पालनीय नियम और उनकी महिमा। ऋषि बोले, सुत जी, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर भगवान विष्णु के शयन करने पर जो कोई भी पालन करने योग्य नियम व्रत आदि हो, वह हमें बताइए। सुत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के शयन करने पर चातुर्मास्य में जो कोई नियम पालित होता है, वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अतः विज्ञ पुरुष को सर्वथा यत्न करके कोई नियम ग्रहण करना चाहिए। विप्रवरों, भगवान विष्णु के संतोष के लिए नियम जप होम स्वाध्याय अथवा व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके वर्षा के 4 महीने व्यतीत करता है, वह धनी होता है। जो भगवान विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके ही एक बार भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। द्विजवरों, जो एक दिन का अंतर देकर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वह सदा वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो जनार्दन के शयन करने पर छठे दिन भोजन करता है, वह राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल पाता है। जो सदा 3 रात उपवास करके चौथे दिन भोजन करते हुए चौमासा बिताता है, वह इस संसार में फिर किसी प्रकार जन्म नहीं लेता। जो श्री हरि के शयन काल में व्रत परायण होकर चौमासा व्यतीत करता है, वह अग्निओष्टम यज्ञ का फल पाता है। जो भगवान मधुसूदन के शयन करने पर आयातित अयाचित अन्न का भोजन करता है, उसको अपने भाई बंधुओं से कभी वियोग नहीं होता। जो वर्षा के 4 महीने तक तेल और घी लगाना छोड़ देता है, वह स्वर्गीय भोग का भागी होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है,
वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक में जाता है। द्विजवरों, जो चोमा से भर नमकीन वस्तुओं एवं नमक को छोड़ देता है, उसके सभी पूर्त कर्म सफल होते हैं। जो चौमासे में प्रतिदिन स्वाहंत विष्णु सूक्त के मंत्रों द्वारा तिल और चावल की आहुति देता है, वह कभी रोगी नहीं होता। जो चातुर्मास्य में प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो पुरुष सूक्त का जप करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। जो अपने हाथ में फल लेकर मौन भाव से भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो अपनी शक्ति के अनुसार चौमासे में, विशेषतः कार्तिक मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराता है, वह अग्निओष्टम यज्ञ का फल पाता है। जो वर्षा के 4 महीनों तक नित्य प्रति वेदों के स्वाध्याय से भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सर्वदा विद्वान होता है। जो चौमासे भर भगवान के मंदिर में रात दिन नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है, वह गंधर्व भाव को प्राप्त होता है। यदि 4 महीनों तक नियम पालन करना संभव न हो तो एक कार्तिक मास में ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्राह्मण संपूर्ण कार्तिक मास में कांस मांस शोर कर्म मधु दोबारा भोजन और मैथुन छोड़ देता है, वह पूर्वोक्त सभी नियमों का फल पाता है। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्याग देने का नियम लिया हो, उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से ही वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम व्रत अथवा जप के बिना ही चौमासा बिताता है, वह मूर्ख है। श्रावण में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को श्रवण नक्षत्र में प्रातः काल उठे पापी पतित और मलेच्छ आदि से वार्तालाप न करे, फिर दोपहर में भोजन करके धुले वस्त्र पहनकर पवित्र हो जलशाही श्री हरि के समीप जा इस मंत्र से पूजन करे। श्री वत्सधारीक्ष कांत इत्यादि श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले लक्ष्मीकांत, श्रीधाम, श्रीपते, अविनाशी, परमेश्वर, धर्म अर्थ एवं काम देने वाला मेरा गृहस्थ्य आश्रम नष्ट न हो, मेरे माता पिता नष्ट न हो, मेरे अग्निहोत्र ग्रह की अग्नि कभी न बुझे, मेरी स्त्री से संबंध विच्छेद न हो, देव जैसे आपका शयन ग्रह लक्ष्मी जी से कभी शून्य नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक जन्म में मेरी भी शैया धर्म पत्नी से शून्य न रहे। द्विजवरों, ऐसा कहकर अर्घ्य दे अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण की पूजा करें। इसी प्रकार भाद्रपद अश्विनी और कार्तिक मास में भी जलशाही जगदीश्वर का पूजन करें। खारी वस्तु और नमक से रहित अन्न भोजन करें। व्रत समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान दें। जो धान्य शैया वस्त्र तथा स्वर्ण दक्षिणा में दे। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करता है, उसके ऊपर जलशाही जगत गुरु भगवान विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। किसी भी जन्म में उसकी शैया धर्म पत्नी से शून्य नहीं होती। जानकर या अनजान में 8 मास तक किए हुए सब पापों को वह व्रत तत्काल नष्ट कर देता है। जो पुत्रहीना काकवंध्या अथवा विधवा स्त्री भी एकाग्र चित्त हो इस व्रत का पालन करती है, उसके ऊपर प्रसन्न हो जगन्नाथ सदा शुद्धि प्रदान करते हैं। उसकी बुद्धि कभी पाप में नहीं लगती, कभी काम भावना से कलंकित नहीं होती। कुमारी कन्या भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसे कुलीन एवं रूपवान पति की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य इस व्रत का निष्क्रिय इस व्रत का निष्क्रिय देता मूल्य चुकाता है, वह भी चतुर्मास्य के नियमों का फल पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि की महिमा। ऋषि बोले, महाभाग, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो पुण्यमय लिंग है, जिनके दर्शन से सब लिंगों के दर्शन का पुण्य कल्याण में फल प्राप्त होता है, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुत जी ने कहा, वहां मकर्ण मकर्णकेश्वर नामक शोभायमान शिवलिंग है, वही शुद्धेश्वर, गौतमेश्वर और चौथे कपालेश्वर भी हैं। उनमें से एक एक शिवलिंग वहां के सब शिव विग्रहों के दर्शन का फल प्रदान करता है, इसमें संदेह नहीं है। शिवरात्रि आने पर जो मनुष्य मकड़केश्वर के सामने उपवास एवं पवित्रता पूर्वक रात भर जागरण करता है, उसे संपूर्ण शिवलिंगों के दर्शन का शुभ फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, शिवरात्रि किस समय होती है, उसका विधान और महात्म्य क्या है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। सुत जी ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण संक्रमण करते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनर्त देश के राजा हो गए हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेदांगों में के पारंगत विद्वान भृत यज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, मुने, कली काल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत हो जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य उपराह्न में किया जाने वाला हो, उसे पूर्वाह्न में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। राजा का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भृत यज्ञ ने चीरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर में वर्ष भर के किए हुए पापों का छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो जो चल अथवा अचल शिवलिंग हैं, उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव का संक्रमण होता है, इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। वह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कली काल में कोई एक दिन ऐसा बताइए जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा, वह पाप रहित हो जाएगा। ओम सगो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। इस प्रकार गंध पुष्प चंदन धूप दीप और नैवेद्य द्वारा
इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करे और अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र: गौरी वल्लभ देवेश सर्पणय शशि शेखर वर्ष पाप विशुद्ध अर्थ धर्म मधयो में गृहांताम ततः पार्वती देवी के प्रियतम संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। अर्घ्यदान के पश्चात भोजन वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करें, उसे दक्षिणा दें, मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा, उसके सब पापों की शुद्धि के लिए वह सर्वोत्तम प्रायश्चित का कार्य करेगा। भृत यज्ञ कहते हैं, नरश्रेष्ठ यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चले गए। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करें, उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिवी, नल, नहुष, मानधाता, धुंधुमार, सगर, युयुत्सु तथा अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती, पार्वती, मैना, इंद्राणी, दृशद्वती, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के समीप से शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है, वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्व धर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिद्धेश्वर की महिमा और तुला दान का महत्व। भृत यज्ञ कहते हैं, राजन, सिद्धेश्वर नाम से विख्यात जो महादेव जी हैं, उनके प्रादुर्भाव की कथा तो तुम मुझसे पहले ही सुन चुके हो। राजन, जो संपूर्ण भूतल का चक्रवर्ती राजा होना चाहे, उसके लिए तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सिद्धेश्वर के दर्शन से तुला पुरुष दान का फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होता है। सिद्धेश्वर के दर्शन से तुला पुरुष दान का फल चक्रवर्ती राज्य प्राप्त होता है। अनर्थ नरेश ने पूछा, महामुने, तुला पुरुष दान की विधि क्या है, यह बताइए। भृत यज्ञ ने कहा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयन, विषुप योग अथवा किसी तिथि में तुला पुरुष का दान उत्तम बताया गया है। सदा अनुष्ठान में लगे हुए जितेंद्रिय, सदाचारी, वेदाध्ययनशील तथा निर्दोष ब्राह्मणों को बांट कर ही वह
दान देना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण को ही किसी एक ब्राह्मण को ही किसी प्रकार भी नहीं देना चाहिए। किसी पवित्र समतल स्थान में पर्व उत्तर की जो पूर्व उत्तर की और कुछ नीचा हो, एक 16 हाथ का मंडप बनावें। उसके बीच में यजमान के हाथ से 4 हाथ की वेदी का निर्माण करें। उसकी ऊंचाई 1 हाथ की हो। चारों दिशाओं में भी 4-4 हाथ के 4 कुंड बनावें। उसके सिवा 1 हाथ लंबी और 1 ही हाथ ऊंची सुंदर वेदी बनाकर उसी के ऊपर नवग्रहों की स्थापना करें। प्रत्येक दिशा में एक ऋत्विजों को 2-2 ऋत्विजों को वर्ण करके होम कार्य में नियुक्त करें। वे ऋत्विज क्रमशः भ्रवच, ऋग्वेदी, अथर्वयु, यजुर्वेदी, छंदोग, सामवेदी और अथर्व वर्ण होना चाहिए। उन सब को चाहिए कि एकाग्र चित्त होकर देवताओं के लिए अग्नि में आहुति दे। साथ ही उन उन देवताओं के नामों से अंकित मंत्रों का जप भी करे। 1 हाथ मोटे 4 हाथ ऊंचे 2 खंबे वेदी के उत्तर और दक्षिण भाग में खड़ा करे। उन खंभों के ऊपर एक शुभ एवं सुदृढ़ काष्ठ स्थापित करे। खंभा बनाने के लिए चंदन, खैर, बेल, पीपल, निम्ब, देवदारू, श्रीपर्णी अथवा वट, ये 8 प्रकार के वृक्ष शुभ बताए गए हैं। उन दोनों खंभों के बीच में 2 छीकों से युक्त तराजू रखें। इसके बाद स्नान करके श्वेत वस्त्र, श्वेत माला और श्वेत चंदन अथवा चंदन धारण करके सब और लोकपालों की क्रमशः पूजा करें। तत्पश्चात गंध माला और चंदन के द्वारा खंभों तथा तराजू का पूजन करें। पुण्य पुण्य हवा पुण्यवाचन करके करें पुण्यवाचन करें। तदंतर यजमान तुला के पश्चिम जाकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो और दोनों हाथ जोड़ श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्राह्मणों आदि, हे तुले, तू ब्रह्मा जी की पुत्री है, सदा उत्तम सत्य का आश्रय लेकर रहती है। तेरा गोत्र कश्यप है और नाम सर्वत्र विख्यात तुला है। तुले, तेरा एक नाम सत्य भी है। मैं अपने शुभ अभिष्ट की सिद्धि करूंगा। तू इस समय मेरे समीप आ और अपना कृपा प्रसाद मेरे ऊपर कर। इसके बाद उस तुला के एक छीके पलड़े पर आरूढ़ होकर अपनी शक्ति के अनुसार दान में देने के लिए जो वस्तु पहले से एकत्र करके रखी गई हो, उसे दूसरे छीके पर स्थापित करे। सोना, चांदी, रत्न, वस्त्र आदि जो जो अभिष्ट वस्तु हो वह सब चढ़ावे। जब तक दोनों ओर का पल्ला बराबर न हो जाए तब तक चढ़ावे, अधिक या कम नहीं। तत्पश्चात इष्ट देव की शरण लेकर छीके पर से ही वह देवता के लिए जल तिल जल तिल स्वर्ण और अक्षत छोड़ें। इसके बाद उस पर से उतर कर वह सब सामग्री ब्राह्मणों को बांट दे। इस दान के प्रभाव से मनुष्य जानकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। जो शारीरिक कलेश से डरने वाले हैं, ऐसे धनियों के लिए यह तुलादान पुरुषचरण से के समान है। राजन, राजा दिलीप, कार्तवीर्य, अर्जुन, पृथु, पुरुकुत्स पुरुकुत्स तथा अन्य राजाओं ने भी यह तुला दान किया है। तुला पुरुष का दान पुण्यजनक, परम उत्तम, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को देने वाला तथा संपूर्ण उपद्रवों को
उपद्रवों का नाश करने वाला है। जो भगवान भगवान सिद्धेश्वर के आगे तुला पुरुष का दान देता है, उसे सहस्त्र गुने फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान सिद्धेश्वर के पास पहुंचकर विवेकी पुरुष को तुला पुरुष का दान करना चाहिए। भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर मानव सब शिवलिंगों के दर्शन का फल पा लेता है। ओम नमः शिवाय। पृथ्वी दान की महिमा भरत यज्ञ कहते हैं। जो राजा श्रद्धा पूर्वक भगवान गौतमेश्वर के आगे स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करता है, वह निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मानधाता, धुंधुमार, हरिश्चंद्र, पुरुरवा, भरत और कार्त्यवीर्य, ये 6 चक्रवर्ती राजा हुए हैं। पूर्व काल में भगवान गौतमेश्वर के समीप स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करने से ही उन्हें सार्वभौम राज्य प्राप्त हुआ था। आनर्त आनर्तन आनर्त ने पूछा, भगवान किस विधि से स्वर्णमयी भूमि का दान करना चाहिए? मैं उसका दान करूंगा, इसके लिए मेरी बड़ी श्रद्धा है। भृत्यज्ञ ने कहा, नृपश्रेष्ठ, 100 भर सोने की पृथ्वी बनानी चाहिए, अथवा शक्ति के अनुसार 50 भर या 25 भर सोने की ही पृथ्वी का निर्माण करावे। अधिक न हो तो किसी प्रकार भी 5 भर से कम की पृथ्वी तो देनी ही चाहिए। 5 भर से कम की पृथ्वी तो देनी ही नहीं चाहिए। उसमें लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दही, दूध अथवा तथा जल से 7 समुद्र और जम्बू, पलक्ष, कुश, क्रोंच, शाक, शालमली और एवं पुष्कर, ये 7 द्वीप क्रमशः एक से दूसरे दूने बड़े बनाने चाहिए। महेंद्र, मलय, सह, हिमवान, गंधमादन, विंध्य और श्रृंगी, इन 7 कुल पर्वतों को भी अंकित करे। मध्य भाग में मेरु को और उसके चारों ओर निकुंभ पर्वतों का भी उल्लेख करावे। जम्बू, न्योग्रोथ, वट, निप, कदम्ब तथा पलक्ष, पलश, पाकड़ आदि वृक्षों तथा गंगा आदि नदियों का भी उस स्वर्णमयी भूमि में मुख्यतः अंकन करे। इस प्रकार स्वर्णमयी पृथ्वी का पूर्णतः निर्माण कराकर फिर पहले बताए अनुसार मंडप, कुंड और तोरण आदि बनावें। ब्राह्मणों का पूजन करें। पूर्वत सब कुछ करके मध्य भाग में वेदी का निर्माण करें। उस वेदी पर हेममयी पृथ्वी को स्थापित करें और यथोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे पंचगव्य से नहलावें। इसके बाद इमम इत्यादि श्री सुक्त, पावनी, ऋचा, स्वर्ण, धर्मानुवाक तथा स्नान कर्मोपयोगी अन्यान्य मंत्रों के पाठ पूर्वक उस स्वर्ण प्रतिमा का अभिषेक करें। इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान कराकर युवा, सुवासा इत्यादि मंत्र से नाना प्रकार के सूक्ष्म वस्त्र पहनावे। ये भूता नामादि इत्यादि मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण करके पूजन करें। फिर धुरसी इत्यादि मंत्र से धूप निवेदन करके अग्नि ज्योतिरी इत्यादि मंत्र द्वारा आरती उतारें। अन्नमस्मि इस मंत्र से सप्त धान्य निवेदन करें। इस प्रकार उस हेममयी पृथ्वी का सब पूजन विधि पूर्वक संपन्न करके सामने खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे। त्वया संधारते इत्यादि। पृथ्वी देवी, आप इस संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती हैं, मैं आपका दान करूंगा, आप मेरे समीप पधारें। देवी वसुंधरे, समस्त प्राणियों के शरीरों में भी
प्रधानतया आपकी स्थिति है। उसके बाद जल आदि दूसरे भूत स्थित हैं। जो आपको चाहते हैं वे पाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इहलोक और परलोक में सर्वत्र आप पार्थिव रूप धारण करके स्थित हैं। इस प्रकार स्वर्णमयी धरा देवी का स्तवन करके उसे जल सहित हाथ में ले और भगवान वासुदेव का मन ही मन ध्यान करते हुए इस मंत्र द्वारा संकल्प करें। पाताल धुंधुता ए आदि जिन लोक सृष्टा भगवान ने वराह रूप धारण कर पाताल से इस पृथ्वी का उद्धार किया था, वे ही जनार्दन इस स्वर्णमयी भूमि के दान से मुझ पर सदा संतुष्ट रहे। ऐसा कहकर उस जल को जल में ही गिरावे। न तो भूमि पर उसे गिराना चाहिए और न ब्राह्मण के हाथ में ही देना चाहिए। तदंतर पृथ्वी देवी का इस प्रकार विसर्जन करें। आगता इत्यादि देवी, तुम हमारे हित के लिए यहाँ आई। न्यायोचित ढंग से विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा की गई। अब हमारे हित के लिए ही तुम अभिष्ट स्थान को पधारो। उस्त्रा वेद इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके उस स्वर्णमयी भू प्रतिमा को वेदी पर से उतारें और ब्राह्मण को बांट दें। जो राजा इस विधि से भूमि दान करता है, उसके वंशज में भी कभी किसी का राज्य भ्रष्ट नहीं होता। यह पृथ्वी दान सब दानों से उत्तम, पुण्यजनक एवं प्रशंसनीय है। जो इसकी महिमा सुनते हैं, उनकी भी समस्त जड़ता का यह विनाश करने वाला है। इस प्रकार भूमि दान करने वाले लोग अकटक राज्य का उपभोग करके प्रसन्न चित्त हो भगवान विष्णु के अविनाशी सनातन पद को प्राप्त होते हैं। अन्यत्र किया हुआ भूमि दान भी एक जन्म तक अवश्य चक्रवर्ती बनाता है, परंतु जो भगवान गौतमेश्वर के आगे भूमि दान किया जाता है, वह 7 जन्मों तक मनुष्य को चक्रवर्ती राजा बनाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक वहां भूमि दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।